People are not taken on the basis of talent, the nepotism part. I don't want to talk about nepotism, but the thing is that वो प्रोडक्शन हाउस में मैं ऑडिशन देने गई थी तो क्या हुआ था ना, पश्चिमी रोशन आई थी और प्रीति सेना उनका बहन आई थी, तो मेरा ऑडिशन में नहीं लिया गया. सो टैलेंट कुछ नहीं होता है, और टैलेंट कुछ नहीं होता है बोल के अनन्या पांडे भी काम कर रही है इंडस्ट्री में. What is your now vision? In future, my vision is I want to be a producer और सो गाइज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पॉजिटिव टॉक्स विद साहिल के नेक्स्ट एपिसोड में. और आज की गेस्ट एक एक्टर है जिन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज और बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स किए हैं, और वो आज अपनी जर्नी शेयर करने वाली है विच विल बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरी एस्पायरिंग एक्टर एंड मॉडल. सो बहुत मज़ा आएगा आज के कॉन्वर्सेशन में. पर कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि अच्छा कंटेंट और अच्छे गेस्ट मेरे पॉडकास्ट पे आ पाए जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होगा. एंड नाउ लेट्स बिगिन द conversation. So thank you, Joyita, for coming in Positive Talks. I think it's like I'm blessed to have one of such a great actor in my podcast. And I've seen a lot of series and web series and music albums basically. उसमें आपने बहुत काम किया, तो सबके बारे में बात करेंगे. But पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, and your house is also wonderful. Thank you so much. So we'll start with your journey. मतलब how did you come from West Bengal and when that idea came in your mind? आपको एक्टर बनना है या इसी फील्ड में उतरना है, कब शुरू हुआ वो? तो मुझे याद है मैं बचपन में क्या करती थी ना, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, इनका पिक्चर्स मैं न्यूज़पेपर में आता था, वो मैं कट करती थी और मैं अपने डायरी में उसको चिपका के रखती थी. ओके. सो आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट. और उसके बाद मुझे याद है स्कूल कॉलेज में आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ड्रामाज, और मुझे अच्छा लगता था. और मुझे कभी कभी टीवी देख के लगता था अरे डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है, अरे लॉयर, मुझे लॉयर भी बनना है. तो एक ही लाइफ में आप सब कुछ नहीं कर सकते, बट एक्टर अगर आप बनते हो तो आई गेस it's easy, you can play like all the characters. Oh, wow. It's really amazing. It's like lovely thing. मतलब actors में you can play every character. You can get that feel of walking in every scene. हाँ, नहीं तो ऐसा लगता है ये भी बनना है, ये भी बनना है, एक ही लाइफ है. तो यार. So आपका when you came from Bengal to Mumbai, so how was that journey? मतलब it was so बहुत difficult होगा आपके लिए जब आप आए थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए. क्या होता है ना, आप जब टीनेज रहते हो, when you are like 18-19, तब मुझे लगता है इंसान के अंदर हिम्मत भी बहुत ज्यादा होते हैं जो अभी हमारे अंदर नहीं है. अभी मुझे कोई बोलेगा तुम यहाँ से जाके यूएस में सेटल हो जाओ और पूरे नए तरीके से लाइफ स्टार्ट करो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच या जीरो. मुझे लगेगा नहीं, यहाँ पे मेरा ब्रेड एंड बटर है, चीजें अच्छा चल रहा है, तो नहीं, आई विल प्रेफर टू स्टे हियर ओनली. तो इट्स नॉट रियली अबाउट मी आई गेस. जब टीनेजर्स होते हैं ना, जितने भी लड़के लड़कियां, वो लोग मैं डेस्परेट तो नहीं बोलूंगी, दैट्स अ रॉन्ग वर्ड, बट मुझे लगता है उनके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा होता है, जो कभी कभी जिसका रिजल्ट पॉजिटिव भी होता है और किसी किसी के साथ उसका रिजल्ट नेगेटिव भी होता है. सो या इट्स अबाउट दैट. और बाकी तो आई बिलीव इन गॉड कि अगर भगवान ने भेजा है या भगवान ने प्लान किया था शायद, इसीलिए I shifted to Bombay and I'm very happy here in Bombay. Oh wow. So the same thing which you said ना कि बचपन में बहुत एनर्जी होता था, same energy I had in the age of 16. और बिना बोल के पेरेंट्स को I went to Kolkata because for acting in Bollywood, Mumbai is a wonderful place. पर फुटबॉल के लिए कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल तब बेस्ट प्लेस माना जाता है. तब छोटा भी था तो मुझे लगता था कि कोलकाता ही बेस्ट प्लेस है. सो आई जस्ट वेंट, वहाँ पे मिल गया. कैसा लगा कोलकाता? कोलकाता इज पीपल आर वेरी स्वीट, लाइक मतलब बहुत, वहाँ का जो स्वीट डिशेस भी बहुत अच्छा है. अरे यार स्वीट की तो बातें ही मत करो, आई लव स्वीट्स. अब मैंने शुगर फ्री खाना चालू किया है. लेकिन हमारा क्या होता था बचपन में, जैसे एवरी डे, अभी बच्चों को हम लोग हेल्दी खाना देते हैं, तब एवरी डे इवनिंग टाइम हम लोग जाते थे समोसे की दुकान में और समोसा लेके आते थे, और 4-5 कितना तो समोसा खाते थे पता नहीं, और साथ में 4-5 स्वीट्स. मतलब इतना हेल्दी डाइट था बचपन से हमारा. स्वीट्स तो बहुत वहाँ के बहुत ज्यादा फेमस भी है. और मतलब वहाँ पे जब मैं गया था तो लाइक अंडरग्राउंड ट्रेन्स, वहाँ पे मेट्रोज एंड एवरीथिंग. हम तभी बॉम्बे में अंडरग्राउंड अभी शुरू होने वाला है, मुंबई में तो नहीं है, वो कोलकाता में ऑलरेडी था.
Calcutta was always a very progressive city, but abhi situation is not that great. ओके So yeah. हाँ सो आपने आपका शायद शुरुआत एंकरिंग एंड सबसे हुआ था सो व्हाट वाज दैट एज और आपने कैसे उसमें पार्ट लिया So था I was very young that time. I was in school only, high school. Okay. I was in 12th standard, I guess. और I was 16 or 17 क्योंकि मैंने वो 14 में ही दे दिया था मतलब 10th standard. तो I guess I was 16 that time. तो स्टार एंकर हंट करके एक शो आया था उस टाइम पे स्टार होता था अभी एबीपी हो गया ओके तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड आई वाज इन टॉप 3 फाइनलिस्ट वाओ तो वो मुझे याद है मेरा होम टाउन दुर्गापुर में ऑडिशन हुआ था उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड तो मैं कलकत्ता गई उन्होंने रहने के लिए भी जगह दिया था और वो देखने के बाद मेरे पापा ने बिलीव किया हाँ मतलब तुम टीवी तक गए हो तो कुछ हुआ है अदरवाइज क्या होता है ना स्मॉल टाउन में आई गेस जैसे अभी मेरा भाई बाहर जाता है तो मैं बोलती हूँ कहाँ पे है कब आ रहा है ही इज अ मैच्योर गाय स्टिल मैं ऐसे करती हूँ तो मॉम डैड भी ना बच्चों के लिए ऐसे ही करते हैं तो दे यूज्ड टू बी वेरी वरीड और उनको कभी नहीं चाहिए था कि मैं एक्टिंग करूँ या सिटी से बाहर जाऊँ कहीं पे क्योंकि ऑब्वियसली एक टेंशन होता है मेरे साथ अच्छा हो गया बाय गॉड ग्रेस बहुत सारे लड़कियों के साथ बहुत कुछ बुरा इंसिडेंट भी हो जाता है तो इसीलिए पेरेंट्स थोड़ा टेंशन करते हैं दैट्स लाइक नथिंग रॉन्ग दैट्स राइट देयर साइड दे आर राइट एक्चुअली सो बेसिकली ना मेरे जो प्रीवियस गेस्ट भी थे ना उसमें वी हैड अ कॉन्वर्सेशन दैट वी टेक आवर पेरेंट्स वेरी इन अ रॉन्ग वे मतलब उनकी जो फिक्र उनका जो टेंशन होता है दैट इज लाइक गुड फॉर अस मतलब हमारे ही अच्छे के लिए वो सोचते हैं बट हम वो एक रिबेलियन मोड में होते हैं बचपन में लाइक एज ऑफ 16 एंड टीनेजर्स के टाइम पे सो वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आवर पेरेंट्स आर थिंकिंग बट एट द एंड आज इस टाइम पे वी फील लाइक हाँ पेरेंट्स सही थे थोड़ा मैच्योर होने के बाद वो रियलाइज करते या सो हाउ योर पेरेंट्स आर फीलिंग राइट नाउ आपने इतना काम किया है लाइक सो मच यू हैव ग्रोन एंड यू हैव योर ओन हाउस इन मुंबई सो दे आर वेरी प्राउड बट I'm till now I'm not proud of myself. Okay. क्योंकि मुझे भगवान ने जो भी दिया I'm very blessed. और एक टाइम के बाद क्या होता है ना it's not about your bread and butter it's about your work satisfaction. Yeah. तो वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ अचीव करना बाकी है पहले जब हम लोग होम टाउन में थे तो ऐसे सोचते थे मैं जाऊंगी मुझे तो ऐसा मूवी मिल जाएगा सब बोलते हैं जोता तो इतनी क्यूट दिखती है बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट जो आने के बाद पता चलता है यू लर्न सो मेनी थिंग्स मतलब जब मैं होम टाउन में थी मुझे ऐसा लगता हाँ मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ मुझे बॉम्बे आने के बाद पता चला एवरीबडी इज गुड लुकिंग देयर सो यू नो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में थॉट रहता है वो सब चेंज होता है इन अ वे दैट्स गुड दैट्स मेक्स यू वाइजर बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि आप जब छोटे शहर में रहते हो या आप अपने घर में हो अपने होम टाउन में हो तो बहुत इजी लगता है बाहर आने के बाद पता चलता है द नेगेटिव साइड ऑफ द ट्रेड आल्सो सो मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है व्हेन यू आर फ्रॉम दुर्गापुर राइट दुर्गापुर इट्स नियर कलकत्ता सो दुर्गापुर में हाउ इज द एटमॉस्फेयर या आपका बचपन कैसे गया है हाउ यू हैव एंजॉयड योर चाइल्डहुड और आप कंपेयर तो नहीं कर सकते मुंबई इज अ वेरी बिग सिटी बट दुर्गापुर का आपकी कोई ऐसी याद या कहानी या स्टोरी क्या होता है मेमोरेबल स्टोरी बचपन में आप जितना देखते हो आपको उतना ही पता है okay. सही बड़ा छोटा सही गलत ये सब हमारे दिमाग में होता है तो जब मैं दुर्गापुर में थी बचपन में भी आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट विथ माय फादर बट मैं जब दुर्गापुर में थी मैं वही शहर देखती थी उधर छोटा सा एक बिग बाजार था तो वही हमारे लिए सब कुछ होता था दैट वाज बिग फॉर अस अभी बॉम्बे आके इतना कुछ देखा तो मुझे लगता है बॉम्बे इज बिग फिर पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया आई लव ट्रैवलिंग तो मुझे लगता है हाँ इससे भी बड़ा चीजें होता है तो वो जो छोटा या बड़ा वो हमारे दिमाग में होता है और हम जहाँ होते हैं आसपास के जो चीजें रहता है वो देख के फिर हम सोचते हैं हाँ ये इतना बड़ा है oh my God फिर after few years वो आपको कुछ भी नहीं लगता yeah so that's what in career wise also I feel ऐसा ही होता है एक achievement होता है हमें आज लगता है कि वो बहुत difficult है but एक बार मिलने के बाद we feel like अरे ये तो मिल गया for the next so we'll come into the acting in Bollywood part
Okay. या सो दैट इज लाइक योर फॉर्टे। और उसके बारे में मुझे लगता है जो हाँ। ऑडियंस भी देखने वाली है उसको, जो यंग एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं, हाँ। उन्हें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके एक्सपीरियंस और जर्नी से। सो मैं चाहता हूँ कि आज की जो इंडस्ट्री है टुडे, द इंडस्ट्री ऑफ बॉलीवुड और एक्टिंग व्हाटएवर, how it is growing, or it is definitely very difficult or dark side. So I think मेरे ऑडियंस और जो भी एस्पायरिंग है उन्हें आप कैसे गाइड करोगे? So to be very honest, अगर मैं बोलने जाऊँ, Be honest. yeah, तो एक्टिंग के लिए it's quite difficult. Okay. It's not that easy. Okay. But अगर सोशल मीडिया वगैरह अभी है तो लाइक it's very easy to earn money and make your own content and do YouTube and do podcast like you. So that's really nice. और क्या होता है ना, आप एक्टिंग इंडस्ट्री में हो, आप लोगों को कितना फोन मैसेज करोगे, मतलब आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगता है ओ माय गॉड आई एम बेगिंग, आई एम लिटरली बेगिंग। और टैलेंट, अगर सच में टैलेंट काम आता है या कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, अभी रिसेंटली एक प्रोडक्शन हाउस दे शट डाउन, यू नो ना। हाँ, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट वो प्रोडक्शन हाउस में मैं ऑडिशन देने गई थी, तो क्या हुआ था ना, पश्चिमी रोशन आई थी और कृति सैना उनका बहन आई थी, तो मेरा ऑडिशन में नहीं लिया गया। सो टैलेंट कुछ नहीं होता है, और टैलेंट कुछ नहीं होता है बोल के अनन्या पांडे भी काम कर रही है इंडस्ट्री में। ओके। बट हाँ, अभी चीजें इन अ ब्रॉडर वे अगर आप देखोगे तो मौका हमारे पास कैसे है, जैसे हम अपना ओन इंस्टाग्राम वीडियोस बनाते हैं, चीजें कुछ ना कुछ करते हैं, ब्रांड्स हमें इनवाइट करते हैं, तो वी गेट मनी, वी गेट टू अर्न मनी फ्रॉम दैट। और फिर आपका काम है ऑडिशन देना, आप देते रहो, कभी कुछ अच्छा मिलना होगा तो वो मिल ही जाता है। किस्मत भी होता है सबके ऊपर, मैं मानती हूँ 70% इट्स योर लक। ऑफ कोर्स मैम, बेसिकली इट्स लाइक hundreds and lakhs of people are coming to Mumbai for just acting के लिए, पर बहुत कम चुने जाते हैं ऊपर से। Now I just got from your conversation that the nepotism part, the people who get direct work and people are not taken on the basis of talent, but वो ज्यादा करके faces and contacts पे ले लेते हैं। So yeah, like I don't want to talk about nepotism, but the thing is that जो भी चल रहा है इंडस्ट्री में वो देखने के बाद मुझे एक चीज पता चला है कि पहले हम लोग बोलते ना ही इज सो टैलेंटेड, तो अभी टैलेंट्स तो कुछ नहीं होता है। सिंगर्स के लिए भी अभी देखो ऑटो ट्यून में लोग गाना गा लेते हैं, उससे तो बेहतर ट्रेन में जाते हुए हम लोगों का देखते हैं गाना गाते हैं जो ट्रेन में कभी कभी। तो टैलेंट कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट योर लक एंड कॉन्टैक्ट्स वगैरह तो होता है, और लक होता है सबसे ऊपर, आई गेस इट्स लक। ओके, so basically what is your now vision in acting, or what you're planning in coming future? So acting, of course, I'm trying for like good projects. I'm giving auditions and all also, and in future my vision is I want to be a producer. Oh wow. So I recently understood that आपका एक ad agency भी है, right? I just started. Yeah. So उसके बारे में कुछ आइडिया दीजिए हमें कि उसके बारे में आपका क्या विजन है और क्यों आपने शुरू किया है, उसका पीछे क्या मोटिव है? इसका ना एक्चुअली कोई प्लानिंग नहीं था। Okay. और मैं इंस्टाग्राम कोलैबोरेशंस वगैरह करती थी, तो ब्रांड्स के साथ I have a like good contacts now. Okay. So they used to offer me कि हमारा भी मार्केटिंग संभाल लो, देख लो। जो बहुत बड़ी एजेंसीज है वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। हाँ। तो एंड पहले आई यूज्ड टू गिव देम एडवाइस, ऐसे करो वैसे करो, तो धीरे धीरे दे स्टार्टेड ऑफरिंग मी कि जो होता संभाल लो। तो नाउ आई हैव फ्यू ब्रांड्स एंड दे वांट टू मेक एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। Okay. So I started an agency and it's going good, touch wood. Okay, great. Because right now it's like every brand and every thing which is we say startup or something, but everyone needs a kind of marketing, because अगर बिना marketing के they cannot stand in the competition today. So मैं आता हूँ अभी, it's like ये जो young generation है, when they want to come into acting, lot of I would say कि जो उनको फोकस से हटाती है, जैसे कि हो गया रिलेशनशिप्स, और उनके जो फोकस पॉइंट्स जो तोड़ती है। सो ऐसा कुछ आपके लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है, सो यू कैन गाइड देम वेल कि आपको एक्टिंग पे ही ध्यान देना चाहिए, आपको यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए? एक चीज मैं बताती हूँ कि कभी कभी ना इंसान, देखो आप किसी को बोलोगे ना ये आप मत करो, ये अच्छा नहीं है, तो इंसान सोचता है नहीं मेरे मम्मी पापा मुझे रोक रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे रोक रहे हैं,
तो उनको ठोकर खाने दो और उनको खुद सीखने दो। वाह। हाँ, बट ये चीज है कि मतलब कभी कभी होता है ना, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ चीजें, मम्मी पापा के साथ रिलेशन नहीं रखा और आप किसी को लूप में नहीं रख रहे हो कि आप कहाँ पे हो, क्या हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के, दैट डेस्परेट बिहेवियर इज नॉट गुड आई गेस। बिकॉज मैं भी जब मुंबई आई थी, मैं अपने मम्मी को लेके आई थी। कोई आप अकेले भी आ रहे हो, आपके मॉम डैड नहीं भी मान रहे, तो एटलीस्ट आप अपने भाई बहन के साथ कीप इन टच रहो, उनको सब कुछ बताओ। ये तो क्या है, कितनी लड़कियों के साथ कितना कुछ गलत भी हुआ है। आज हम लोग उनका इंटरव्यूज नहीं लेते मोस्टली ना। कितने लोग बॉम्बे छोड़ के भी चले गए, क्या क्या हुआ, मतलब कितने लड़कियां सुइसाइड कर लिया, ये सब चीजें भी हुआ है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, रिलेशनशिप फोकस थोड़ा बहुत तो हटाते ही है, बट कभी कभी जब वो रिलेशनशिप से आप ठोकर खाते हो ना, उसके बाद यू ग्रो इन लाइफ। मेरा जब फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था, दैट गाय यूज्ड टू बी फ्रॉम कैलकाटा ओनली। तो मुझे लगा मैं क्यों जिंदा हूँ, मेरा लाइफ खत्म हो गया, लाइक मेरा जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब लोग कभी कभी पहला रिलेशनशिप जब ब्रेक होता है सुइसाइडल भी हो जाता है, बट उस टाइम को अगर आप ओवरकम करो ना, और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, जस्ट ओवरकम करो, उसके बाद देखो व्हाट यू विल अचीव इन लाइफ, यू विल। तो वो टाइम ओवरकम करना बहुत जरूरी है। So it's like in every first relationship और ऐसा breakups and all में सबके साथ यही होता है, सबका लगता है दिल टूटना जरूरी होता है। सबका टूटता है। तो मैं जानती हूँ फेरी टेल लाइफ, मतलब फर्स्ट रिलेशनशिप में सब सही लग रहा है, वो होता ही है। मैं जो भी टीनेजर्स देख रहे हैं, इनके साथ अगर ऐसा हो रहा है, मैं जस्ट उनको बोलूंगी कि पेशेंस रखो और लाइक होल्ड ऑन, और कुछ दिन बाद सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। For the teenagers, I would say, what you feel like in today, आप अपने सराउंडिंग में देखते हो teenagers, young generations, in acting also, I would say, basically what wrong they are going in life and how you will help, how you can tell them आप ये बहुत गलत कर रहे हो। No, they are not going wrong. I guess they are way smarter than us. Okay, great. But सिर्फ इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ कि फैमिली के लिए वो प्यार, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, मैं समझती हूँ टीनेज एज में दिमाग खराब हो जाता है, मेरा भी होता था, पर थोड़ा बहुत लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मॉम डैड, भाई बहन के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करो। बाकी लाइक दे आर वे स्मार्टर देन अस, दे विल डू बेटर देन अस आई गेस। So coming to the industries, Bollywood's darkest part, like casting couch हो गया, so what are wrong things happening with the girls we are talking about, so what are your experience while coming into this industry and what you can tell people कि ये सब हो रहा है and इससे कैसे बचना चाहिए? पहले तो मुझे लगता है मैंने शायद मुंबई इज अ वेरी गुड प्लेस, मैंने शायद कलकत्ता में इससे ज्यादा देखा था। ओके। चीप हरकतें करते हुए प्रोड्यूसर्स को। मैंने एक प्रोड्यूसर को एक बार बोला था कि आई वांट टू वर्क विथ यू एंड ऑल, आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, ही वाज लाइक सेंड मी योर पिक्चर्स बिकिनी वाला। तो मैंने बोला मेरे बिकिनी पिक्चर्स तो मैंने पोर्टफोलियो में शूट नहीं कराया। देन ही वाज लाइक जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड वेयर अ बिकिनी एंड सेंड इट टू मी। तो कितना चीप है वो हरकतें, कितना ही चीप है, बहुत ज्यादा। तो मैंने ये कलकत्ता में देखा था। फिर बॉम्बे आने के बाद ऑल्सो आई हैड फ्यू बैड एक्सपीरियंस, बट 1 or 2, बाकी मुझे अच्छे लोग ही मिले। मतलब वो आपको काम नहीं दे रहा, दैट्स ओके, बट दे आर डिसेंट, दे विल गिव यू टाइम, यू कैन लाइक टेल देम कि सर आई वांट टू मीट यू, यू कैन गो एंड मीट देम। दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। पीपल हु आर सक्सेसफुल इन मुंबई, मैंने देखा है, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब उनको देख के आपको लगेगा हाँ ये लोग सक्सेसफुल है, भगवान ने इनको सक्सेसफुल बनाया है। क्यों बनाया? Okay. Because they deserve it. Right. So because they have lived that journey, I feel, इसलिए वो जर्नी से उन्होंने भी कुछ बुरा गलत देखा है लाइफ में, and that is the thing, I guess. 1-2 बैड एक्सपीरियंस I had, बट वो मुझे लगता है कि भगवान ने सोचा होगा कि इनके पाप का घड़ा अभी तक भरा नहीं है, भरने के लिए इनको दो थोड़ा और करने दो कर्म कांड, उसके बाद they will suffer for sure. ओके। सो मैं चाहूंगा कि जो एक्टर्स अभी जो आ रहे हैं इन म्यूजिक एल्बम्स हो गया, वॉट एवर द फील्ड, बिकॉज दिस इज लाइक वन लूप ओनली एंड स्ट्रीम्स अलग अलग है, तो ये सारी चीजों में हाउ एन अ पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम अ रिच डैड, और क्या मतलब अमीर बाप की औलादे नहीं है, बच्चे नहीं है,
वो उन्हें किस तरह से शुरू करना चाहिए, बिकॉज यू हैव लिव्ड दैट लाइफ, योर पेरेंट्स वर नो वन, मतलब नॉट इन फिल्म इंडस्ट्री और समथिंग, हाँ बट देन टू यू मेड टिल हियर, सो बट मुझे ऐसा नहीं लगता माई पेरेंट्स आर नो वन. आई थिंक दे हैव गिवन मी वेरी गुड अपब्रिंगिंग. अभी तक मेरे अंदर कुछ भी थोड़ा बहुत भी किसी से रूडली बात करती हूँ तो लगता है नहीं मैं ये अच्छा नहीं कर रही हूँ. ये अपब्रिंगिंग जो देना होता है, और माँ बोलता है ना कि पापा या मम्मी कभी रिच होना जरूरी नहीं होता है. Right. आपका पापा या मम्मी वो होना जरूरी होता है. और उन्होंने बड़ा किया, उन्होंने पैदा किया, दैट इज एनफ. फिर मतलब कोई भी तुम्हारा ठेका लेके नहीं रखा है. देन यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. आप कुछ एग्जांपल्स नहीं ले सकते कि पापा ने पैसा डाल के बेटे को लॉन्च कर दिया या बेटी को लॉन्च कर दिया. वो एग्जांपल कितने लोगों का होता है. मतलब इंडियन पॉपुलेशन अगर आप देखोगे इतना ह्यूज पॉपुलेशन में 10 बाप का बेटे को वो लोग लॉन्च करते हैं. दैट्स ओके. वो तो मैं अपने साथ गलत लिया. नो वन इज नॉट लाइक दैट, बट नॉट फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड. सो यू डिड नॉट हैड दैट सपोर्ट ऑफ फिल्म बैकग्राउंड. आई एम वेरी हैप्पी. मेरे मॉम डैड फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है. मेरे पापा का 10 अफेयर नहीं है. मेरी मम्मी ड्रग्स नहीं करती है, किटी पार्टीज नहीं करती, ड्रिंक नहीं करती. आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी. मुझे ऐसे माँ बाप चाहिए भी नहीं. ग्रेट. जब हर बच्चे को आई गेस कि जो संस्कार होते हैं, जो अपब्रिंगिंग्स होते हैं, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पेरेंट्स rather than just फिजिकल रिसोर्सेस. बिकॉज लोगों को लगता है कि जो यंग रिबेलियंस होते हैं, मतलब यंग बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उन्हें लगता है कि अब पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग देयर टीचिंग्स एंड लर्निंग्स, उनके जो ऊपर वो जो आपको गाइड कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. यस. सो मैं आ रहा था कि आपने अभी जो ड्रग्स की बात की, जो अल्कोहल की बात की, I have also done a modeling for some time. Yeah. So I just feel, or what I have experienced is ना आपको ना उन लोगों में जगह बनाने के लिए ना you always have to like mix with them, and you somewhere not, you don't want to do that all things like alcohol. मैंने कभी किया नहीं है, बट वो नहीं, उनके लिए जगह, उनके साथ जगह बनाने के लिए, कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है. So that is like you have experience like that. I didn't experience like that. मैं अगर कहीं पे जाती हूँ, इफ आई एम कंफर्टेबल विथ यू, आई कैन टेक अ ड्रिंक विथ यू. आई लव वाइन, बट मैं सिर्फ वाइन पीती हूँ, मैं कुछ और नहीं पीती हूँ. तो अगर मैं आपके साथ, यू आर लाइक माई फ्रेंड, मेरा अच्छा रिलेशन हो गया, मैं आपका कोई बर्थडे इन्विटेशन में जा रहा हूँ, ऐसा मुझे वो दारू पी के वैसे ड्रंक होके नहीं निकलना है. बट इफ आई वांट, आई कैन टेक अ ग्लास ऑफ वाइन. दैट्स परफेक्टली फाइन. ओके. So coming to your parents, how parents have guided you. आपने बोला कि पेरेंट्स के जो संस्कार होते हैं वो बहुत अपब्रिंगिंग होते हैं, तो हाउ दे हैव गाइडेड यू, व्हाट ऑल वर्ड्स यू रिमेम्बर कि आपके माँ बाप के आज भी आपको याद है और आप उसको आज के अपने लाइफ में भी यूज कर रहे हो. सो आई यूज्ड टू बी वेरी क्लोज टू माय ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर. ओके. क्योंकि मैं 1 साल की थी तो मॉम फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैं मोस्टली अपने मतलब दादा दादी उनका ही ज्यादा क्लोज थी. मॉम डैड का भी मैं क्लोज हूँ, बट दादा दादी का मैं बहुत क्लोज थी. तो मुझे लगता है मॉम डैड ने जाके बाद में सिखाया, पहले तो मेरे ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर ने सिखाया चीजें. ओके. एंड दे यूज्ड टू पैम्पर मी अ लॉट. और आई रिमेम्बर माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू लाइक सुबह 4 बजे उठ के गीता पाठ, चंडी पाठ वो सब करते थे वो लोग, तो वो सब मैं सुनती थी. फिर मुझे वॉक के लिए लेके जाते थे. और मुझे लगता है मतलब यू आर ब्लेस्ड अगर आप दादा दादी के साथ बड़े होते हो, तो वो चीज एक अलग ही होता है. वो अभी मैं रियलाइज करती हूँ. और ऑफ कोर्स मॉम डैड ने, क्या होता है ना, पर्टिकुलरली मैं कुछ नहीं बोल सकती, पर छोटे छोटे चीजें होते हैं जिसके ऊपर सिखाते हैं कि नहीं ये मत करो, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है. तब आपका कान में लगेगा पूरा दिन क्या बोल रही है. पर जब आप बड़े होते हो और वो अपने लाइफ में आप अप्लाई करते हो, तब और सही गलत का आपका नॉलेज बहुत ज्यादा होता है कि नहीं ऐसे बात नहीं करना है, किसी को चीट नहीं करना है पैसे के लिए, किसी का इमोशंस लेके खेलना नहीं है. तो वो सब चीज ना, मतलब मॉम डैड बार बार सिखाते हैं. किसी का रबर पेंसिल मत लेके आया करो स्कूल से, कहाँ से लाए. तो वो जो बचपन में सिखा था वो बड़े होके आप लाइफ में अप्लाई करते हो, एंड दैट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, आई गेस.
So I'll just tell you one or two stories of my nanu because मेरा भी not same as in but I was in my young age मैं अपने नाना नानी के साथ ज़्यादा था. So आज भी I wake up in the morning because I do my corporate work and all jobs करता हूँ. तो उसके साथ content creation को भी जारी रखना है तो I wake up in the morning 4-5 के टाइम पे and I work on that. और फिर क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिलता. So वो सुबह उठने का जो आदत है that is from my nanu. He always used to take me for a walk at morning 4:35. So that वो आदत जो बचपन में लगी है वो आज तक जारी है. And my mom is like she used to say one thing. स्कूल के टाइम पे मैं देखता था कि दूसरे बच्चों के मम्मी पापा बैग्स लेके जाते हैं उनके. They don't give their bags to their kids. मैं बोलता था मेरा भी बैग ले लो बहुत पसंद है. हाँ वो इतना हमारे टाइम पे बुक्स ज्यादा होते थे. So मैं बोलता मेरे भी बैग ले लो but मेरी मॉम मुझे कहती थी मेरी आई मुझे कहती थी कि यार आज कंधे पे कौन सा बोझ है तेरे ये तो उठा ले आगे लाइफ में बहुत कुछ देखना है. So that time she never used to do that. I feel like it is so true. आज बैग नहीं है कंधे पे फिर भी कितना कुछ स्ट्रेस है लाइफ में. मेरी मम्मी तो इज लाइक पता नहीं बात बात पे वो रोने ही लग जाती है अभी तक शी इज लाइक दैट. तो कभी कभी मैं इरिटेट हो जाती हूँ बट अच्छा तुम्हारा इसके साथ अफेयर तो नहीं था स्कूल से पता चला अफेयर तो नहीं था रोने लग गई. अरे मतलब इतनी सी बात पे आप अगर रोने लग जाते हो तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स करा हुआ है रोने मतलब कभी कभी सोचती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि अभी तक इतने इनोसेंट लोग भी है दुनिया में इतने इनोसेंट की बात में मतलब ये लोग रोने लग जाते हैं. वी कांट क्राई लाइक दिस. Life is very difficult and you need to be that rigid to face it. तो my mom always used to बात पे मतलब रोने लग जाती थी. इतना रोना कहाँ से आता है नहीं पता but she's still like that. That's the sign of sweetness and that I think that is coming in you also. I can see that sweetness. Yeah, I'm not that sweet like my mother. मेरे मम्मी को तो मैं बोलती थी आप अगर बॉम्बे आते और स्ट्रगल करते आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते. Okay. क्योंकि for that you have to be strong. Okay. So you said कि आप आपके दादा दादी वो जो spiritual practices करते थे. So you have any habit of spiritual or you are connected to spirituality or something? I'm born on शिवरात्रि में शिव जी को बहुत मानती हूँ. But मैं ऐसा नहीं है कि मैं गीता पढ़ती हूँ या कुछ जैसे मेरे दादाजी उठ के सुबह 4 बजे चंडी पाठ करते थे वैसा नहीं है. और मतलब मेरी ग्रैंडमदर मेरे लिए वो बंगाली फैमिलीज में गाना सिखाते हैं ना तो गाना सिखाने के लिए एक टीचर को ढूंढी थी वो भी सिर्फ माँ काली का ही गाना सिखाते थे. तो उस टाइम पे लगता था कि ये क्या हो रहा है मतलब इतना स्पिरिचुअलिटी बट अभी लाइक ठीक है उसका मतलब समझ में आता है कि घर पे वैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए तो बच्चे अच्छे. Yeah, so I feel that spirituality is very important when you are facing very difficult life. मतलब आपको कोई सपना पूरा करना है. Spirituality is basically for the people where आपके दोस्त आपके काम नहीं आते जब आपके पेरेंट्स भी आपको हेल्प नहीं कर सकते because you cannot tell everything of your life with your share with your parents. तब कहीं ना कहीं spiritual powers या energies या God बोलो whatever practices you have. क्या होता है ना हमारे धर्म में हम मतलब हम गॉड से डरते नहीं है. हमारे धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें आपको गुस्सा आया भगवान को 2-4 सुना भी दो आपका गलती है आप ऐसे हो भगवान करके कुछ नहीं होता है. बट अगर आप अलग धर्म देखने जाओगे अलग वो तो उसमें क्या होता है ना हमेशा भगवान से डरना सिखा है. आप डरो यू कांट कर्स टू गॉड. यहाँ पे मतलब हम लोग तो भगवान को कुछ भी बोल सकते हैं कि आपका गलती है आपने ऐसा किया है आप अच्छे नहीं हो. तो ये फ्रीडम हमारा है कि कभी गुस्सा भी आता है तो आप भगवान को ही सुना. बेसिकली इंडियन कल्चर एंड हिंदुइज्म एंड सनातन इज इन अ वे कि हमें भगवान की मदद लेना सिखाते हैं बट इट्स लाइक नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इट. सिर्फ हमारे धर्म में ऐसा है कि भक्त के बिना भगवान अधूरा है. हाँ बाकी धर्म में बोलता है आप डरो जो बोला है वही करो नहीं तो you will be nowhere. हमारे धर्म में कर्मा को माना जाता है. भगवान से आपको डरने की जरूरत नहीं है. राइट ग्रेट. सो बेसिकली जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना मुझे लगता है कि आवर कल्चर एंड आवर धर्म इज लाइक कंप्लीट सेंस ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ पे आप भगवान की चीजों पे डिबेट भी कर सकते हो उन पे से वी हैव गॉट दैट राइट टू
have a conversation and bring out more good about whatever is going and whatever was happening in the past. So basically, spirituality and Hindu Dharma is exceptional. So Hindu धर्म is actually बोलता है it's not a धर्म, it's a way of life. It's way of क्योंकि life. हिंदू धर्म जैसे बाकी धर्म जैसा हम नहीं बोल सकते 10,000 साल पहले आया था. हाँ, तो ये कब आया था किसी को नहीं पता. दिस इज द है। ओल्डेस्ट थिंग. हिंद सभ्यता के लोग जो फॉलो करते थे जो कल्चर, जैसे हम लोग हर चीज को पूजते हैं, yeah, right. हर चीज में भगवान देखते हैं, हाँ, तो वो एक जो हमारा कल्चर रेडी हुआ उसका जो फॉलोअर्स थे उनको हम हिंदूज बोलते हैं. वो right. उस टाइम पे बोला जाता था ना हिंद हिंद सभ्यता से था. आता था, yes, वो वहाँ पे it's like कि जब वहां से हिंदुज्म आई है. हाँ और- सिंध वैली से वहाँ पे Correct. जब हुआ था वो that was the Mughals and everyone came, they were not able to pronounce it and they had made it as Hindu. So it was basically Sindh and जो भारतवर्ष हमें कहा जाता था, and then that has come from Hindu and Hinduism and Hindustan. करेक्ट So करेक्ट. basically हमारा देश तो it's like I love it. हाँ, And ऐसा if you- हिंदू धर्म का कभी जन्म ऐसा कुछ नहीं नहीं है हुआ, if you कि read- 10,000 साल if पहले आए. It's you not will like not that. know that it's like Rigved और जो भी पुराणास है, उपनिषद है, किसने लिखे हैं किसी को पता नहीं. It's like that is where democracy starts कि कोई अपना selfish cause के लिए कोई कुछ लिख नहीं रहा है. It's like for the way of life कि आप कैसे जीना है, आपको कैसे एक हेल्प है. वो भी नहीं कहता कि जबरदस्ती यही करो, बिकॉज टाइम इज गोना चेंज. इसलिए हमारे कृष्ण ने भी कहा है वक्त के साथ चीजें बदलेगी और परिवर्तन ही संसार का नियम है. So that is what it is and I feel जैसा देश वैसा भेष yeah. चीजें. हाँ, हमारे लिए इट्स लाइक दैट. If you go in to see my content as well, it's all on that only. मतलब बहुत आई ऐसे लव ऑल दिस डिस्कशन. yeah. हाँ. So basically यही सारे conversations मैं करता हूँ. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया के ये हिंदुइज्म भी हो गया, फिर आर इंडियन कल्चर बेसिकली एंड द पीपल हु फॉलो ऑल दिस थिंग्स, कहीं ना कहीं इनको दबाया जाता है. कहीं ना कहीं बहुत पता है इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि वी आर लाइक एग्रेसिव पीपल. यू फील लाइक दैट? हम किसका गला काट रहे हैं धर्म के नाम पे? वी आर नॉट अग्रेसिव. मेरे ग्रैंडमदर ने 1945 का जब फ्रीडम हमें नहीं मिला था, 1945 का राइट्स जो था हिंदू मुस्लिम में, मतलब मेरी ग्रैंडमदर ने देखा है. मेरी ग्रैंडमदर का फादर का डेथ हुआ क्योंकि कलकत्ता में उस टाइम पे दवाई नहीं मिल रहा था डायबिटीज का. ओके. ठीक है, तो उन्होंने देखा है ये राइट्स वगैरह ये सब. उन्होंने आई लॉस्ट माई ग्रैंडमदर लास्ट ईयर November and I used to be very close to her. She used to tell me all the story ओके. उनके टाइम का. तो ऐसा हम लोगों को क्यों एग्रेसिव बोला जाता है? हमने किया राइट. and we are protecting ourselves. That's not bad. That's not bad. That's important. वरना खत्म हो जाएगी हम, because you will And see. I'm not at all secular. तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो, सेकुलरिज्म मुझसे एक्सपेक्ट मत करो, because I'm not that and I'm very open about that. Yeah, of course. It's like मुझे लगता है कि अपने कल्चर को मानने वाले लोग, that's very important. That's the need of the time right now. Because if you see जो पर्शिया था, that has completely converted into Iran today. So ये ऐसे कई सारे और वो सभ्यता खत्म हो गया. उसका खत्म हो हालत क्या गया. है? लोगों के पास खाना नहीं है, नहीं पीना है. नहीं है. बहुत सारी सभ्यता है जो ओल्ड टाइम से आ रही है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. अफगानिस्तान यूज्ड टू बी सो डेवलप्ड कंट्री. जब मतलब एक टाइम पे मेरी ग्रैंडमदर और मेरी मम्मी जब पता नहीं बॉर्न हुई थी कि नहीं, उस टाइम पे मैंने सुना है अफगानिस्तान में लड़के यूज्ड टू वेयर बिकिनी. मतलब इतना डेवलप्ड प्लेस था वो. अभी उसका हालत क्या हो गया? और होके भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. लड़कियों का रेप हो रहा है वहाँ पे. सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है. It's like इंडिया का एक इकलौता एक ऐसा कल्चर है जो अभी तक प्रिजर्व किया गया है. I feel like I am like connected to you all these topics. Basically ये मैं टॉपिक तो इस बारे में पूरा दिन बात कर सकती हूँ. मेरा ये फोटो मुझे है. अपने कंट्री से बहुत प्यार है. Wow. एंड लाइक एक्टिंग तो ऑफ कोर्स आई लव एक्टिंग, बट अदरवाइज लाइक I love all this discussions also. Yeah, basically मेरा तो ये फोटो है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज हिंदुस्तान के ऊपर बात करना. एंड पॉजिटिव टॉक्स इज द आइडिया बिहाइंड इट कि हिंदुस्तान कितना स्ट्रांग है और कैसे उसे स्ट्रांग बनाना है. उसको बेस्ट गेस्ट को वो लाके तो बन जाएगा. मोदी जी है और क्या चाहिए.
सो बेस्ट गेस्ट को लाके उनकी कहानियां यूथ के सामने रख के उनको इंस्पायर, मोटिवेट और सही डायरेक्शन देना, दैट्स व्हाट द मोटिव इज ऑफ पॉजिटिव टॉक्स। अरे यू विल नॉट बिलीव, लास्ट ईयर आई वाज इन यूएस ओके। और मुझे डेट्रॉयट से न्यूयॉर्क का फ्लाइट लेना था, तो डेट्रॉयट एयरपोर्ट में फ्लाइट वाज लेट 6 आवर्स। तो एक बंदा था, ही वाज अमेरिकन, व्हाइट अमेरिकन, तो मैं उनसे बात करना चालू किया। ही वाज टेलिंग मी कि मैं चाइना वगैरह गया हूँ बट आई नेवर बीन टू इंडिया। तो मैं पता नहीं 5-6 घंटा में उस बंदे के साथ बात की और मैंने इंडिया के बारे में बात किया। लास्टली मैं क्यों कर रही थी मुझे नहीं पता, और लास्टली ही वाज सो इम्प्रेस्ड, ही वाज लाइक नाउ आई वांट टू विजिट इंडिया, इट्स सच अ ग्रेट कंट्री। मतलब जब व्हेन इट कम्स टू कंट्री, जब इंडिया के बारे में बात होता है तो मैं आई गेस घंटों में बात कर सकती हूँ। वाओ, सो that's the love, you have love for your country, yeah, or very basically much. and you should be proud that you have like inspired that person to come to India. हाँ, मतलब वो मेरा आदत है, मैं कोई भी कंट्री का कोई भी बंदे से मिलूं, मैं अपने बारे में नहीं बात करती कि मैं एक्टर हूँ, मैंने ये किया वो किया। आई फील दैट इज वेरी फेक। मैं अपने देश के बारे में बात करती हूँ। wow. और मुझे वो अच्छा लगता है करना। जब मैं करती हूँ 5-5 घंटा मैं उनको समझाती हूँ चीजें। wow. so I would say कि अभी आप इंडिया से इतना प्यार करते हो, what is that one thing you love about your country? What is that one beautiful thing आपको लगता है? I love everything about my country. Even मैं जब बॉम्बे में लैंड करके मैं झोपड़पट्टियां भी देखती हूँ यूरोप से वापस आके, मुझे वो उससे भी प्यार है। So आप जब किसी भी चीज से प्यार करते हो तो उसका मतलब कोई नेगेटिव साइड आपको दिखता ही नहीं है। तो एक चीज तो नहीं, मुझे जस्ट इंडिया से प्यार है, मुझे सब कुछ मतलब हर चीज से प्यार है। वो झोपड़पट्टी हो कि वो एक हाई राइज बिल्डिंग हो, मुझे दोनों चीज अच्छा लगता है। Wow, that's the diversity I guess India has. India has like every language, like मुझे लगता है दुनिया का almost cultures, language, everything has been practiced in India, and I think that is the lovely part of India. देखो ना, इंडिया में 6 सीजन्स है, बाकी सब 4 ऋतु होता है उनके देश में। 2 होता है कभी कभी, तो ठीक से 2 भी नहीं हो पाता है। मतलब इंडिया it's beautiful, yeah. So being a Bengali, which is your favorite festival in India? मतलब दुर्गा पूजा। That's what I wanted to hear. That's what I wanted to hear. तो दुर्गा पूजा में मैंने कोलकाता का दुर्गा पूजा देखा नहीं, अनफॉर्चुनेटली। मुझे सच में देखना है। So how is the experience? just आपके एक्सपीरियंस से आप बता दो लोगों को, और मुझे भी इंस्पायर करो कि मैं फिर से कोलकाता जाके दुर्गा पूजा देखूं। कलकत्ता में तो बहुत भीड़ हो जाता है, तो मोस्टली मैं प्रॉपर सिटी में सेलिब्रेट नहीं करती। हमारा जो गांव है, इट्स नियर दुर्गापुर, इट्स इन दुर्गापुर यू कैन से। तो गांव का नाम है कुलडीहा। कुलडीहा, वहाँ पे हम लोग बड़े भी हुए, मतलब समर वेकेशन में भी जाते थे एंड ऑल। तो वहाँ पे जो हमारा चैटर्जी फैमिली है, उनका मंदिर है, वो 300-350 साल पुराना पूजा होता है। ओके। तो वो जैसे घर का पूजा बोलते हैं ना, तो घर का पूजा होता है। तो मैं दुर्गा पूजा के 4 दिन आई स्टे देयर ओनली। और वही मंदिर में जो भोग का खाना बनता है वही खाना, उधर ही मंदिर में रहना। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज, तो वो प्रॉपर विलेज लाइफ एंजॉय करती हूँ वहाँ पे। दुर्गा पूजा के टाइम मुझे उधर ही अच्छा लगता है, और मतलब जाना जरूरी भी होता है क्योंकि घर का पूजा है। हाँ। So आपने कभी मुंबई के नवरात्रि को एक्सपीरियंस किया है? हाँ, नवरात्रि के टाइम तो मैं रहती हूँ बॉम्बे में। वो दुर्गा पूजा बाद में चालू होता है ना, लास्ट 4 डेज। उसके पहले तो इधर रहती हूँ, तो इधर जो भी दुर्गा पूजा भी होता है पंडाल्स में घूम लेती हूँ, रील्स भी बना लेती हूँ। तो आपको मुंबई का नवरात्रि एंड गरबा एंड और वो सब पसंद है या? हाँ, वो भी जाके फेस्टिवल्स देखना, ऑफ कोर्स यार, इट्स वेरी सिमिलर। ओके, ठीक है। हम लोग महालया मनाते हैं, तो इनका नवरात्रि जब स्टार्ट होता है, हम बंगालीज उस दिन महालया मनाते हैं। ओके। कि माँ दुर्गा कैलाश से चालू किया है आना। Okay. हाँ, अभी आस्ते आस्ते धीरे धीरे 7-8 डेज 7 दिन लेके वो बंगाल तक आएंगे। Wow. उसके बाद हम दुर्गा पूजा मनाएंगे। So it's like that. So who has told you this wonderful stories दुर्गा माँ के ऊपर ये सब? So ये सब मेरे grandmother grandfather used to tell me. तो grandmother grandfather और क्या कहते थे आपको, like on spirituality and everything? I think you have a lot of stories about them and you're very close to your grandfather and grandmother. So ऐसी और क्या चीजें उन्होंने बताई है जो हमें भी और इंस्पायर कर सके? तो
मुझे ये माइथू के स्टोरीज ही, राधा कृष्णा के स्टोरीज वो लोग बताते थे, और शिव पार्वती के स्टोरीज, तुलसी का स्टोरी उन्होंने सुनाया था। तो मोस्टली यही सब जो आई गेस हर ग्रैंड पेरेंट्स हमारे टाइम पे तो बताते ही थे, अपने नाती पोती इन लोगों को सब स्टोरीज Okay. सुनाते थे। So, yeah, Great. मतलब बहुत मुझे मजा आ रहा है कॉन्वर्सेशन पे। इट्स लाइक ऑल मुझे भी मजा आया है। स्पिरिचुअलिटी इज कुछ कमिंग अलग आउट। एक्टिंग से कोई अलग ही हाँ, उसमें चले गए। मुझे लगता है पॉडकास्ट का ना यही बोलता है, इट्स गुड पार्ट एंड आइडिया बिहाइंड एवरी पॉडकास्टर्स, कि हम सिर्फ यार वो 4 क्वेश्चन लेके आए, आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपके ये वो नहीं। इट्स लाइक गो विद द फ्लो, व्हाट इज कमिंग ऑन दैट वाइब कनेक्ट्स। और मैंने बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे हर गेस्ट से यही पता चलता है कि दिस से कि साहिल आपके साथ बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, वी लाइक गो टू नेचुरल कन्वर्सेशन शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक थैंक यू फॉर दैट भगवान जी को। सो मैं कहूँगा कि वी विल कम टू लाइक इन थोड़ा सा एंड पे। सो मैं चाहता हूँ कि आप यंग जनरेशन्स को किस तरह से मोटिवेट करना चाहोगे, व्हाट वुड बी योर इंस्पायरिंग वर्ड्स फॉर देम? तो आपने ये पहले भी पूछा है, क्या आप क्या बोलना चाहोगे यंग जनरेशन को? आई एम आल्सो यंग ओनली टिल नाउ। और मोटिवेट करने के लिए ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि आई बिलीव इन लक एंड एवरीवन नोज एवरीथिंग नाउडेज। बट अगर मोटिवेशन की बात आती है तो मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि ऐसा आप मत सोचो कि मैं बॉम्बे आके ही काम कर सकता हूँ। अभी चीजें इतना पैन इंडिया बेसिस हो गया है ना, आप कोई भी शहर में हो, आप छोटे से गांव में हो या आप अपने शहर में हो, आपके पास बजट नहीं है कि मुझे बॉम्बे जाना है, तो कैसे मैनेज करेंगे? तो जस्ट जहाँ पे आप हो वहीं पे रह के काम करो। अभी चीजें बहुत इजी हो गया है। और अगर ऐसा कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा तो दे विल कॉल यू इन अ प्रोडक्शन हाउस, दे कैन कॉल यू टू मुंबई। सो अगर आप छोटे शहर से भी हो तो आप वहां से भी इंस्टाग्राम वीडियोस बना सकते हो, ब्लॉग्स बना सकते हो। आजकल ऑडिशन हर शहर में होता है। yes. तो और मोटिवेट मैं करने वाली कोई नहीं होते हैं, वो इंसान ना अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर सकता है। गेस जब तक आप किसी और से मोटिवेशन लेने का सोचोगे ना, तो आपको हमेशा कोई ना कोई चाहिए कि ये कोई ना कोई मुझे चाहिए जो कि मोटिवेट करे। दैट्स नॉट पॉसिबल। सो आई नो वांट टू मोटिवेट एनीवन। आपको खुद को अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। और कभी कभी मैं भी 1-2 दिन बहुत डिप्रेस फील करती हूँ और लो फील करती हूँ कि वैसा नहीं जो मुझे अचीव करना था अभी तक कर पाई हूँ, तो तब मैं 1-2 दिन का ब्रेक ले लेती हूँ। घर पे बेड में पड़े रहो पूरे दिन, व्हाटएवर यू वांट टू ईट चिल। फिर 2-3 दिन बाद आप खुद से ही ठीक हो जाओगे। राइट। सो देखो मैंने पहले जो क्वेश्चन पूछा था सेम था, बट द आंसर इज डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ब्रिंग दैट आउट कि सच में लोगों को द थिंग यू सेड कि हम नहीं होते कोई मोटिवेट करना, ना कोई भी किसी से भी मोटिवेट हो रहा है, खुद को ही करना पड़ता है यार। और मैंने देखा है, आप जब अपने लोएस्ट टाइम पे होते हो ना, शायद आपका ब्रेकअप हुआ हो या कोई प्रोड्यूसर ने आपको कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश किया, यू आर डिप्रेस्ड, तो एक्चुअली उस टाइम पे आपको उस जगह से निकालने के लिए या उस डिप्रेशन या वो दर्द से निकालने के लिए कोई नहीं आता है। वंस यू रिकवर ना, यू गेट बेटर पीपल इन योर लाइफ। बट वो जो रिकवरी फेज होता है ना, उस टाइम पे कोई आपको नहीं हेल्प कर सकता। उस टाइम पे लाइक यू हैव टू हील योरसेल्फ। ग्रेट। सो मतलब किसी पे डिपेंडेंट होना इज द वर्स्ट पार्ट, आई कैन से इट्स ऑन पेरेंट्स एज वेल। मूवीज में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। किसी पे भी आपको खुद की लड़ाई खुद लड़नी है। यूज फॉर द यंग जनरेशन के लिए सॉरी एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा मत सोचो कि अब मेरे पापा ये कर देंगे, मम्मी ये कर देंगे, कि आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है। ये लोग आपके मॉम डैड भी आपसे बोल सकता है। So you also have to do something for your family, your mom dad. I'm doing for my mother, I'm doing for my brother. तो आप ये सोचो मैं क्या कर सकता हूँ अपने फैमिली के लिए, rather than what they are doing for you. Yeah, it's like in America, I think some of the president had told कि don't ask what country is giving you. Ask yourself that what you are giving to the country. To the country, yeah. So the same goes with every loved person or whatever is going in the country as well. आप हमेशा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। My sister she stays in US. Okay. तो मेरी सिस्टर ने बोला कि अभी उनके जो बच्चे है उसका बोला 18 साल हो गया, मैं बोलूंगी बाहर निकलो घर से। Okay. So yeah, it's like that. It's like we always have to
ask ourselves, keep questioning yourself कि what you are doing, what you can give to the country, to your parents, जो भी आपके माँ बाप ने दिया है, it's like enough. आप बड़े हो गए हो, आपके पास हाथ है, 2 पैर है, अब मुझे लगता है बाहर आप आप जाओगे, क्या दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो? आपने क्या उखाड़ लिया That's the wonderful और thing. हम लोग तो अभी तक दादाजी को भी ब्लेम करते हैं, दादाजी वो हाईवे वाला जमीन नहीं बेचा होता तो उसका 10 करोड़ हो जाता और मैं क्लब में जाके पार्टी करता. Oh. दैट इज अ वेरी फेमस जोक, यू नो, दादाजी का हाईवे वाला जमीन. मतलब बेच दिया. एवरीवन इज लाइक यार दूसरों ने नहीं किया इसलिए आप खुद को नहीं, आपका लाइफ का होल्ड आपके पास होना चाहिए. You would be the driving person of that. Wonderful. And one more thing I would say कि you how you can say that, or how you feel India's progress right now. What is your India thing? is not progressing, it's already progressed a lot. Okay. And it's one of the best country to do any kind of a work, job, business, I guess. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ. लास्ट ईयर आई वॉज इन US and I was traveling in first class Air India. तो मुझे वहां पे क्या हुआ ना, मैंने अपना टिकट्स लिया और मैंने पूछा कि कहाँ पे है बिजनेस क्लास लाउंज. उन्होंने बोला इट्स शॉर्ट बिकॉज ऑफ रिसेशन इज गोइंग ऑन. तो उन्होंने मुझे $20 का कूपन पकड़ा दिया कि आप जाओ कुछ भी ले लो एयरपोर्ट से, वो कैडबरी वगैरह यू कैन टेक एनीथिंग. तो हम लोग इंडिया को बोलते हैं बट बाकी कंट्रीज में रिसेशन चल रही है. यूरोप के कितने सारे कंट्रीज खत्म हो गया या तो यू नो द कंडीशन. तो इंडिया इज बेटर. इंडिया में अभी तक रिसेशन नहीं है. कुछ भी हम लोग कोई भी गवर्नमेंट को ब्लेम करे, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हम लोग खा पी के सो रहे. एंड लास्ट ईयर और एक इंसिडेंट मैंने जो देखा यूएस में, कोविड के बाद से गवर्नमेंट से एक पैसा दिया जाता है सबको जो लोग जॉबलेस है. तो हमें यहाँ पे तो भिखारी को देख के हम हटा देते हैं, डर भी नहीं लगता. वहां पे क्या उनको देख के थोड़ा बहुत डर लगता है. क्योंकि उनके पास गन्स होता है, वहां पे गन्स खरीदना बहुत ईजी है. तो हर रास्ते के दोनों साइड ड्रग एडिक्ट लोग, मतलब इतने लोग ड्रग एडिक्ट्स. और हम लोग बोलते हैं इंडिया में पुअर हंग्री इंडियंस भिखारीज है. ऐसा कुछ नहीं है. उधर जाके आप कंडीशन देखो, सब ड्रग एडिक्ट्स भरे पड़े हुए हैं. कैलिफोर्निया में मेन मार्केट के साइड में रास्ते में वो लोग ड्रग्स कर रहे हैं. गवर्नमेंट से उनको पैसा दे रहे हैं, उस पैसे से वो लोग ड्रग्स कर रहे हैं. अब क्लब में जाते हो रात को, वहां से निकलते हो, इट्स नॉट सेफ बिकॉज किसके पास गन है, कहाँ पे आपको ठोक देंगे पता नहीं. वो शायद इतना न्यूज में भी नहीं आता. हम इंडिया में कोई किसी को छेड़ भी दे इतना बड़ा न्यूज बन जाता है. इन अ वे दैट्स गुड. या राइट. मुझे लगता है ये रियलिटी चेक, मतलब पीपल हु हैव एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस कि वहां पे दिस इज लाइक अ बिग स्टेटमेंट आई गेस आई एम टेलिंग कि वहां पे आपको रंग से आपको डिवाइड किया जाता है. यहाँ पे तो चलो इंडिया में एक सभ्यता है, सबकी जीने के तरीके पे वी हैव अ डिबेट, दैट आल्सो इज अ डिबेट नॉट अ फाइट. पर वहां पे लिटरली कितना बुरा है कि रंग के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट इस पे झगड़े होते हैं. और रंग तो यार भगवान देता है. इट्स लाइक वे ऑफ लिविंग इज एवरीवन्स देयर ओन चॉइस कि उनको किस तरह से जीना है. एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज अलाउइंग एवरीवन टू लिव. दैट इज द डाइवर्सिटी इंडिया हैज. सो आई फील आई एम सो लकी टू बी living in India and born in India. This is the best country to be in, I guess. Yeah. Literally. मतलब लोग छोटे मोटे चीजों में expectations, वो हमने कहा कि what in a country is giving, हम क्या दे रही है, जब दुनिया देश के लोग सोचने लगे तो ऑटोमेटिकली इतना अच्छा है कि जाके हम कहीं से भी गन शॉप से गन नहीं खरीद के ला सकते. अदरवाइज हीट ऑफ मूवमेंट में इंसान क्या ही कर लेंगे. और वहाँ पे लिटरली जो लोग ड्रग्स कर रहे हैं रास्ते, इतने बड़े पड़े हुए ड्रग एडिक्ट. मैंने खुद जाके उधर, आई वाज स्टेइंग इन अ मंथ, 1 month अराउंड, तो मैंने देखा है. और उनको देख के थोड़ा फॉरेनर ऐसे ड्रग एडिक्ट थोड़ा ज्यादा डर भी लगता है. वो लोग कहीं से भी घर लेके आते हैं, किसी को भी ठोक देते हैं, किसी को भी लूट लेते हैं. बहुत साल पहले मैंने पेरिस में जाके ये चीज देखा था. चोरी हो रहा है, कुछ हो रहा है, और इंडिया को बोलता है अरे डर्टी है, रास्ते के साइड में इतना गंदा पड़ा हुआ है. उधर आप मेट्रो में देखो, लोग ड्रग्स लेके उधर वॉमिट कर रहे हैं, उधर कुछ भी कर रहे हैं. इतना गंदा है. नॉट एवरीवेयर बट है. रिसेशन चल रहा है.
इंडिया को अभी कोविड तक के बाद रिसेशन टच नहीं किया, हम लोग इतने सारे पॉपुलेशन को अभी तक मैनेज करके चल रहे हैं। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। वी आर द मतलब ऑलमोस्ट वी अभी आर द 150 लार्जेस्ट। बिलियन हो गया, हाँ, we are the 140 से largest. I 150 हो गया। think I'm not wrong if कि इंडिया ने क्रॉस कर दिया चाइना को भी पॉपुलेशन में। We're the largest population right now in the country. कितना भी बोलो अरे हमारे पास गरीबी है, लोगों के पास जॉब नहीं है, बट कोई यहाँ पे भूखा नहीं सोता है। नहीं सोता है, डेफिनेटली। I think आप कोई that टेम्पल में जाके भी खाना खा सकते हो और अच्छा खाना खा सकते हो। बेसिकली मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ। सो मेरा व्लॉग्स का स्टार्ट में आइडिया था कि जेब में पैसे नहीं थे, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल इन अ वे कि मैं टेम्पल्स जाऊँ, सो वहाँ पे खाना पीना रहना मेरा बहुत फ्री में और बहुत कम पैसे में हो जाता है। सो इंडिया इज अ प्लेस, इंडिया की बहुत बातें हो रही है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना आई एम फीलिंग सो हैप्पी। Even I am feeling happy. From nowhere we have been like true Indians and two nationalists have met today, and then we are talking about India. And you personally, I am getting to learn from you कि आपने आउट ऑफ इंडिया भी आपने देखा है, आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया मैं है। अंटार्कटिका छोड़ के बाकी सब जगह जा चुकी हूँ। वाओ, सो वो भी एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है कि इतना घूमने के बाद भी यू आर फीलिंग दैट इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। दैट मीन्स you have experienced that, and that is where I feel that you are the right person to inspire and tell people भाई हिंदुस्तान बेस्ट है, आप कुछ भी कर सकते हो हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान इज लाइक अ प्लेस वेयर यू कैन लिव फ्री, स्पीक व्हाटएवर यू वांट। थोड़ा तमीज से आपके मम्मी डैडी के संस्कार आपके पास रखो, एंड इन द वे यू स्पीक, बट आप बोल सकते हो। यहाँ पे फ्री में गन तो नहीं मिलती, मुझे बोलने का भी जरूरत नहीं है, अभी सब धीरे धीरे मानने लगे हैं। और सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव साइड भी है, अभी सबको पता है सब कुछ। ग्रेट। इवन इन अ विलेज आल्सो पीपल नो एवरीथिंग। मतलब जब से 2014 से इंटरनेट एंड डिजिटल वर्ल्ड, आज हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, पॉडकास्ट एंड रील से भी आप कमा रहे हो, एंड दैट आई थिंक व्हिच व्हाट स्टार्टेड वाज 2014 से, जब इंटरनेट का कॉस्ट उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है मैं उस टाइम पे आई वाज डूइंग बालबी 2015, तब मैंने जब इंस्टा अकाउंट सिर्फ खोला था, आई गेस इतना यूज भी नहीं किया था, और तब इंस्टा का था भी नहीं इतना ज्यादा। हाँ, उस टाइम पे मतलब इंटरनेट का कॉस्ट ही इतना ज्यादा था। उसके बाद जिस तरह से कम हुआ है, लोगों ने इस्तेमाल किया, एंड कोविड वाज द लाइक ओपनिंग फॉर एवरी कंटेंट क्रिएटर एंड डिजिटल। लोग सुधरते नहीं है ना, लोगों कोविड के बाद भी पीपल रियलाइज द वैल्यू ऑफ फैमिली, कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये वो। फिर इंसान वो होता है ना, जहाँ के वहीं पहुंच गए फिर घूम फिर के। एवरीथिंग हैज अ नेगेटिव पॉजिटिव साइड। अभी वो तो लोगों के ऊपर है, वो किस तरह से लेते हैं। नाउ इफ आई कैन से कि कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे तरीके थे फॉलोअर्स गेन करने के, बट आई हैव चूजन अ डिफिकल्ट पार्ट टॉकिंग अबाउट कंट्री, बिकॉज एजुकेशनल पार्ट को उतना व्यू जल्दी मिलता नहीं है। दिस इज अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन, बट आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। सच में आज का कॉन्वर्सेशन वाज वेरी पॉजिटिव टॉक्स वाज रियली वाज सीन इन दिस कॉन्वर्सेशन, एंड मुझे लगता है बहुत सारे हम आगे भी पॉडकास्ट कर सकते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स प्रॉपर्ली, बिकॉज आई फील यू हैव अ वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट द कंट्री एज वेल। So उस पे भी I have love for my country, and मुझे जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में मैं रीड कर रही थी। I love to read and know the history, what is our history, क्योंकि ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही फेक बातें करना कि मैंने 10 म्यूजिक वीडियो किया है, उससे बेटर है ये कन्वर्सेशन करना। I find it that, yeah. So just एक last question मैं पूछना चाहूँगा, whenever you have this conversation and the acting field in this field, यहाँ पे एक तरह का शो ऑफ ज्यादा होता है, बट व्हेन यू हैव दिस प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन, ये इंडस्ट्री में होता है, पीपल आर रेडी टू कॉन्वर्सेट ऑन दिस टॉपिक। नहीं, बट देन पीपल थिंक लाइक अच्छा एक्टर्स को ये भी आता है, मॉडल्स को ब्रांडेड बैग और ब्रांडेड जूते के बारे में ही बात करना आता है, उसके अलावा भी कोई टॉपिक में लड़कियां जो मॉडल्स एक्ट्रेस से बात कर सकती है, तो उनको दे फाइंड इट लाइक बिट डिफिकल्ट, but smart person, people love to do this kind of a conversation also. Wow. Sometime I think this conversation should start taking a long, मतलब बहुत ज्यादा involve होना चाहिए लोगों को। But thank you, Joyita, for coming in Positive Talks, and definitely I'm going to plan a wonderful podcast again with you on surely soon on a very good topics जो देश के बारे में हो। So thank you once again. Thank you so much for coming. Thank you. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.